लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे अबाउट डोमिनेंट एपिस्टासिस, है ना। मैंने क्यूकरबिटा पेपा के बारे में बात किया था, जिसमें तीन तरह के फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर एपिस्टाटिक जीन अगर आपका डोमिनेंट रहा तो वो आपका एल्बिनो कलर देगा, है ना, या वाइट कलर का फ्रूट देगा, है ना। एल्बिनो हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। और अगर आपका एक भी डोमिनेंट वाला अगर एपिस्टाटिक जीन प्रेजेंट नहीं रहा तो आपका कलर वाला जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और अलील्स के बेसिस पे जो भी प्रेजेंट रहा उसके बेसिस पे आपको ग्रीन या येलो कलर देगा, है ना। तो हम लोग चलिए इसका थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे वहीं से मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसा। हम सबसे पहले पूरा डोमिनेंट वाला ले लेंगे, है ना, दोनों के दोनों डोमिनेंट ले लेंगे और उसको क्रॉस करेंगे, है ना। फिर दोनों डोमिनेंट प्रेजेंट है तो उसके बाद आपका गैमेट्स क्या बनेगा यहाँ पे, कैपिटल सी कैपिटल वाई, स्मॉल सी स्मॉल वाई। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो F1 आपका क्या बनेगा, कैपिटल सी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, उसके बाद हम सेल्फ क्रॉस करेंगे F1 को, ठीक है। तो कैपिटल सी कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस कैपिटल सी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। गैमेट्स क्या बनेगा, कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा गैमेट्स आपका, यहाँ पे बनेगा कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल वाई, यहाँ पे भी, है ना, स्मॉल सी कैपिटल वाई एंड स्मॉल सी स्मॉल वाई। पिनेट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। बनाइए मेरे साथ आप भी। चलिए, अब सिंस हम लोग पढ़ रहे हैं रेसेसिव एपिस्टासिस,
रेसेसिव एपिस्टासिस जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि एक भी डोमिनेंट वाला अगर प्रेजेंट रहा आपका एपिस्टैटिक एलील, है ना, यहाँ पे डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन कौन सा है आपका, एपिस्टैटिक जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, है ना, तो वो सारा का सारा हमको वाई वाला का फिर जीनोटाइप से मतलब ही नहीं है, सब का सब वाई वाला अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एपिस्टैटिक एलील। तो डोमिनेंट जहाँ जहाँ पे भी है सब के सब एल्बिनो हो जाएंगे, आप देख लो, है ना, एक भी जहाँ प्रेजेंट एल्बिनो, आई एम रिप्रेजेंटिंग एल्बिनो बाय ए, है ना, ये भी एल्बिनो, है ना, ये एल्बिनो हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी एल्बिनो हो जाएगा, एक भी जहाँ प्रेजेंट है वो आपका सब का सब आपका एल्बिनो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका वाइट होगा। आई एम वेरी सॉरी, इट इज नॉट कॉल्ड एल्बिनो, इट विल बी वाइट, है ना, एल्बिनो हम सिर्फ एनिमल्स के केस में बोलते, प्लीज मेक इट वाइट, है ना, जितना भी जगह पे मैंने एल्बिनो लिखा है उसको प्लीज वाइट कर दो, ठीक है। तो सारा का सारा आपका वाइट हो जाएगा। अब कलर सिर्फ कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, सिर्फ आपका जहाँ पे जो एपिस्टैटिक जीन है आपका दैट इज रेसेसिव, है ना, तो ये चारों में आपका कलर प्रोड्यूस हो सकता है। अब कलर प्रोड्यूस हो गया, स्मॉल सी वाले या सी वाले एपिस्टैटिक जीन का काम खत्म। अब हम देखेंगे कि ये वाला जीनोटाइप, कलर प्रोड्यूसिंग जीन का जीनोटाइप या एलील्स कौन सा प्रेजेंट है ना। तो जीनोटाइप अब कलर प्रोड्यूसिंग जीन का कौन सा दो एलील था, एक था कैपिटल वाई, एक था स्मॉल वाई। कैपिटल वाई डोमिनेंट है, येलो को ये करेगा, और स्मॉल वाई रेसेसिव है आपका, ग्रीन कलर को कोड करेगा। तो एक भी जहाँ डोमिनेंट प्रेजेंट है वो आपका येलो कलर हो जाएगा, है ना, ये आपका येलो कलर हो जाएगा, ये भी आपका येलो कलर हो जाएगा, और जहाँ पे कि दोनों का दोनों एलील स्मॉल प्रेजेंट है ये आपका ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कितने तरह का फिनोटाइप मिला, आपको फिर से दोबारा 3 तरह का फिनोटाइप मिला। अब यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 4, 8, 12, है ना। 12 आपका वाइट कलर होगा, 3 येलो होगा, 1 ग्रीन होगा। तो वाइट इज टू येलो इज टू ग्रीन का रेशियो क्या आ गया, 12:3:1। जो 9:3 था वो तो ऐड अप होके 12 हो गया, है ना, क्योंकि वहाँ पे आपका प्रोड्यूस ही नहीं हो पाया, बस एक ही जीन आपका डिसाइड किया डोमिनेंट है तो हम दूसरे वाले को एक्सप्रेस नहीं करने देंगे। तो आपका यहाँ पे हम रेशियो लिखते हैं, चलिए आपका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, फिनोटाइपिक रेशियो आपका हो जाएगा वाइट इज टू येलो इज टू ग्रीन, आपका हो जाएगा 12:3:1। अगर आपको 2 डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये फिनोटाइपिक रेशियो मिले मतलब ये फिनोमेना किसका है, डोमिनेंट एपिस्टासिस का है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और अगर होगी तो प्लीज़ आस्क मी, है ना, असाइनमेंट्स आई विल अपलोड इट, है ना। उसके साथ आप फिंगर टिप्स अगर बना रहे हैं तो दैट इज़ मोर और लेस एनफ, है ना। बायो में आपको प्रैक्टिस इतना ही करना है कि फालतू में इधर उधर से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे दिक्कत है, मटीरियल क्वेश्चन ऑब्वियसली आप सॉल्व करिए, लेकिन आप फिंगर टिप से बना रहे हो तो वो मोर और लेस सही है ना। उसके साथ आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज आता है वो ज़रूर बनाइए,
कोई भी चैप्टर पढ़िए और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। वो अटेम्प्ट करने से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं ना। जब आप वो अटेम्प्ट करिएगा तब आपको पता चलेगा कि 90% क्वेश्चन तो NCERT से आता है मैम, है ना। 2007 या 10 के बाद का देखना, सिलेबस चेंज हुआ था, उसके बाद का सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। जो एक दो एक्स्ट्रा चीज़ है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आ जाता है ना। प्लीज़ आप अपना NCERT पढ़ो और फिंगर टिप्स और ये सॉल्व करो। इसके साथ मैं जो आपका मटेरियल का असाइनमेंट है वो भी अपलोड कर दूँगी। बायो में ऐसा इतना ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। NCERT पढ़ो, याद रखो, प्रैक्टिस आपको मेन फिजिक्स केमिस्ट्री में करना है। तो फालतू में इधर उधर के जगह से नोट्स पढ़ के, ये पढ़ के, दूसरा 3-4 ज़्यादा बुक पढ़ के अपना टाइम मत वेस्ट करो। उस टाइम को फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिवोट करो, है ना। हार्ड वर्क करने से ही हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है आदमी। नहीं तो कितने लोग बैठे हुए मेरे से भी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होंगे पर क्वालिफाई नहीं कर पाए। यू हैव टू वर्क स्मार्ट। आपको अपना टाइम ठीक से डिवाइड करना है ना। अगर क्वालिफाई करना है तो स्मार्ट स्टडी करिएगा, तभी आप आगे जाके सक्सेस करिएगा। फालतू में इधर उधर आप ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो बाबू द सिलेबस इज जस्ट लाइक एन ओशन, इट इज़ नेवर एंडिंग। आप कभी नहीं उसको ख़त्म कर सकते। तो कंसाइज पढ़ो और उस चीज़ को बार बार पढ़ के प्रैक्टिस करो, है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ 3:2:1 के टाइम पे अपना सब्जेक्ट्स को टाइम दो। 3 आवर्स को अगर आप 3 घंटे केमिस्ट्री को 3 घंटे फिजिक्स को दे रहे हो, 2 घंटे केमिस्ट्री को दो, तब 1 घंटा बस बायो को दो। भले बायो का वेटेज सबसे ज़्यादा है बट इट इज़ द थ्योरी पार्ट और वो आता है NCERT से ही है ना। उसके बाहर आता ही नहीं है, या आता है तो बहुत कम आता है। इसलिए प्लीज़ फालतू में अपना दिमाग आप लोग इधर उधर ना लगा के, अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है चुपचाप से NCERT पढ़िए। जो हम यहाँ बताते हैं उतना एक्स्ट्रा काफ़ी, उससे ज़्यादा कभी नहीं आएगा, है ना। और क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप फिंगर टिप्स बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। मेरे को लगता है उतना काफ़ी है। उसके बाद आप कहीं का भी क्वेश्चन बनाएंगे आपसे बन जाएगा। उसके बाद भी अगर आपसे नहीं बन रहा है, हाँ उसमें असाइनमेंट भी इंक्लूडेड है आपका, असाइनमेंट, फिंगर टिप्स प्लस आप अपना ये बनाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस नहीं हुई तो मैं और बुक्स बता दूंगी, पर मेरे को लगता नहीं। आप इसमें से कोई भी 2 बनाइए ना, कोई भी 2 उठा लीजिए। 3 ऑप्शन मैंने दिया, उसमें से कोई भी 2 उठा के आप क्वेश्चन सॉल्व करो और NCERT पढ़ो। बायो में उतना ही काफ़ी है ना। फालतू में डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। उसके बाद अभी कब क्या होने जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं है ना। तो आप अच्छे से पढ़िए, स्मार्ट स्टडी करिए। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। स्मार्ट स्टडी करिए कि हमको क्या पढ़ना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाइएगा और फालतू में इधर उधर से पढ़ते रहिएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये जानने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, तब तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा क्वेश्चन NCERT से आता है। चलिए, इधर उधर से ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेस आ रहे हैं, एक जगह फोकस करो। 10 जगह दिमाग लगाओगे ना, कहीं पे नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ बायो में मैं ज़्यादा नोट्स इसलिए नहीं लिखाती हूँ, ऐसे मैं लिखाती हूँ जितना ज़रूरी है मैं ज़रूर से लिखाती हूँ। बायो में आप मेरे नोट से मत पढ़िए। बायो में जब आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं ना तो अपना NCERT को ही अपना नोट्स बनाइए। उसका एक डॉट, एक कीवर्ड, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद वही रखने में। मैं नोट्स लिखा भी दूँगी तो आप उसको खोल के दोबारा नहीं पढ़िए। अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि सिलेबस आपका कहाँ से आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ माई नोट्स यू विल प्रेफर NCERT। इसलिए आप एकदम NCERT को थरली पढ़िए, वही आपकी सब चीज़ है ना। यहाँ पे हम सिर्फ आपको NCERT पढ़ने में हेल्प करते हैं, हम आपको मटेरियल नहीं देते। मटेरियल ऑलरेडी आपके पास है, दैट इज़ योर NCERT। उसको हम आपको ब्रिज करते हैं कि आप उससे क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसलिए जो मैं बोलती हूँ वही आप लिखते जाओ कॉपी में, वीडियोस वगैरह पॉज करके, और उसके साथ जो बोर्ड में लिखते हो वो तो आप लिखे रहो। वो पढ़ने के बाद आप अपना NCERT ज़रूर पढ़ो, वही नोट्स है आपका, वही मेन चीज़ है, वही पढ़ के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो फिर बड़े दिक्कत की बात है ना। चलिए, हम आपको बोले थे कि हम आपको गैमेट्स का नंबर बताएंगे, है ना। हम मान लेते हैं कि कोई, अभी तक तो जब हमने डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा तो हम गैमेट्स कुछ ऐसे बनाते हैं कि ठीक है, कैपिटल A स्मॉल a है, कैपिटल C स्मॉल c है, हम मान लेते हैं। तो पहले A के साथ मैंने कैपिटल C रख दिया, कैपिटल A के साथ स्मॉल c रख दिया, स्मॉल c के साथ कैपिटल A रख दिया, स्मॉल c के साथ स्मॉल c रख दिया, स्मॉल c के साथ स्मॉल a रख दिया, है ना। ऐसे बनाते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत सारा कैरेक्टर, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही कैरेक्टर, 2 ही जीन आपको यूज़ किया है।
अगर आपका कैरेक्टर बहुत सारा हो जाए, कुछ ऐसा, है ना, ऐसा हो जाए, तो आपको अगर पूछे कि कितना नंबर ऑफ गैमेट्स फॉर्म हो रहा है, तो इतना पहले इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, निकालने में थोड़ा हेडेक है ना। ऐसे तो निकल जाएगा, लेकिन मेडिकल नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तुरंत क्वेश्चन बनाने के लिए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो जो फॉर्मूला आपको कितना नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होगा वो बताता है आपको एक फॉर्मूला 2 का पावर n, है ना। अच्छा, उसके पहले हम मान लेते हैं कि अगर आपको ऐसे ही 3-4 का गैमेट अगर आपको जानना है कि इसमें कितने तरह के गैमेट बनेंगे, है ना, अगर आपको नाम ही आगे कौन कौन से तरह के गैमेट बनेंगे, तब तो आपको लॉन्ग प्रोसेस में जाना होगा और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है ना। आपको दे देता है कि ये किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप है, किस किस तरह के गैमेट्स बनेंगे, है ना। कैलकुलेट और शो ऑल द टाइप्स ऑफ गैमेट्स व्हिच विल बी फॉर्म। तो ये आप ऐसे निकालिएगा तो आपको थोड़ा इजी होगा, है ना। जितना भी है उसको अलग अलग ऐसे लिखते जाओ। जैसे पहले ए वाला कंसिडर कर लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल एक साइड में लिख दिया, फिर इसको डिवाइड कर दो, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी, है ना। तो यहाँ पे ये भी ऐड कर दो, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, यहाँ आपका हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। फिर सी भी है तो सी के लिए भी डिवाइड कर दो, है ना, सी के लिए भी डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी फिर कैपिटल सी। अब कैपिटल सी के साथ यहाँ पे स्मॉल सी लगा देते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, यहाँ पे लगा देंगे कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यहाँ पे भी इसी तरह से कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। इसमें कुछ नहीं किया, हम एक साइड पर डोमिनेंट लिखते गए, दूसरे साइड में डिवाइड करके रेसेसिव लिखते गए, लास्ट वाला जो मेरे को मिला ये सारा का सारा आपका गैमेट्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें देखिए, आपको इसमें अगर पूछे कि कौन कौन सा टाइप का गैमेट प्रोड्यूस होगा, तब आप इतना लंबा मेथड के ऊपर जाएंगे। अगर आपको सिर्फ नंबर निकालने दे देगा, बोलेगा कि ये जीनोटाइप है, आप निकालिए कि कितने नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, तो उसका बाबू एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज 2 का पावर n। 2 का पावर n है, इसमें n क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कैरेक्टर्स। मतलब कि आपका जो भी जीनोटाइप दिया है उसमें से कितने सारे आपके हेटेरोजाइगस कैरेक्टर्स है वो n होगा। जैसे कि यहाँ पे हेटेरोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए वाला भी हेटेरोजाइगस है, कैपिटल बी स्मॉल बी भी हेटेरोजाइगस है, कैपिटल सी स्मॉल सी ये भी हेटेरोजाइगस है। तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस कितना कैरेक्टर्स हो गया, n = 3, है ना। तो नंबर ऑफ गैमेट्स कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो आप कैलकुलेट करिए, देखिए 8 है, अगर 2 का पावर हम 3 लगाएंगे तो भी कितना आपको आ जाएगा, इट विल बी 8। तो अगर आपको सिर्फ नंबर पूछे, डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट करना और आंसर निकाल देना। अगर आपको मतलब लिटरली में पूछे कि कौन कौन सा टाइप का प्रोड्यूस होता है, तब तो यू हैव टू गो द लॉन्ग। उसके साथ एक सिंपल सा दिखा देते हैं एक और एग्जाम्पल। हम मानते हैं कि मेरा जीनोटाइप है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर होमोजाइगस एक कैरेक्टर होमोजाइगस रहा तो आप कैसे बनाएंगे, है ना। तो अब इसमें तो कैपिटल ए स्मॉल ए है नहीं, तो आपको 2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ए डाल दीजिए, है ना। फिर उसके बाद इसको डिवाइड करिए, एक कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, एक कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, फिर आप इसको डिवाइड करिए,
इसमें आपका हो जाएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, है ना। तो जब भी आपको होमोजाइगस रहेगा तो आप उसको सिर्फ एक करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि अगर मेरा बी होमोजाइगस रहेगा, तो अगर ये रहता कैपिटल ए और बी विल बी होमोजाइगस, तो आप कैसे बनाते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए को लिख लिए, है ना, कैपिटल ए के बाद बी तो आपका एक ही है, तो बी एक है तो इसको ऐसे करके आप बी लगा दीजिए, है ना, जस्ट लाइक दिस, और फिर इसको वापस से, तो जहाँ पे भी होमोजाइगस कैरेक्टर रहेगा आप एक ही लाइन में करके करिएगा, और जहाँ पे भी हेटेरोजाइगस रहेगा वहाँ पे आप इसको दो लाइन में डिवाइड कर दीजिए, एक्सक्यूज मी, ठीक है। जहाँ पे भी हेटेरोजाइगस रहेगा वहाँ पे आप इसको दो लाइन में डिवाइड कर दीजिएगा। अब अगर आपको नंबर ऑफ गैमेट्स पूछे, नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। यहाँ पे n का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कैरेक्टर्स। तो इसमें नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितना कैरेक्टर्स है, 1, 2, बी वाला तो होमोजाइगस है ना, तो यहाँ पे n में इंक्लूड नहीं होगा, तो n का वैल्यू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 का पावर n अगर आप करिएगा तो कितना आएगा, दैट विल बी 4। 2 का पावर 2 इज, एक्सक्यूज मी, है ना, 2 का पावर 2 इज 4, तो 1, 2, 3, 4, देखो आपको 4 गैमेट्स मिले, है ना। तो दिस इज द वे जहाँ पे कि आप नंबर ऑफ गैमेट्स फॉर्म कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7 कितना भी हो, नंबर ऑफ गैमेट्स बहुत इजीली काउंट हो जाएगा। जितना नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कैरेक्टर्स है उसका पार्ट पे आप 2 लगा दीजिए, ठीक है। एक और चीज़ मैंने बोला था आपको, मैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बताऊंगी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, जब एक ही कैरेक्टर को 3 से ज़्यादा जीन प्रोड्यूस करे, उसको 3 या उससे ज़्यादा जीन प्रोड्यूस करे, उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या था, आपका स्किन कलर है, दैट इज अ टाइप ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसमें फिनोटाइप कितना टाइप का होगा और जीनोटाइप कितना टाइप का होगा वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। फिनोटाइप आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 2n+1, है ना, एंड जीनोटाइप इज कैलकुलेटेड बाय 3 का पावर n। यहाँ पे n आपका नंबर ऑफ जीन्स है ना, डिटरमाइनिंग दैट कैरेक्टर, है ना, मतलब अगर कोई एक कैरेक्टर 3 जीन से कंट्रोल हो रहा है तो n का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 जीन से हो रहा है तो आपका 4 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं अगर हम n को 3 लेके बनाए, इफ अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 3 कैरेक्टर्स, तो उसका कितना नंबर ऑफ फिनोटाइप्स हो जाएगा, 2 × 3 + 1 हो जाएगा आपका 7। 7 डिफरेंट तरह का आपको फिनोटाइप मिलेगा। और जीनोटाइप कितना हो जाएगा आपका 3 का पावर 3, दैट इज 3 × 9, 9 × 3 = 27, ठीक है। तो जीनोटाइप आपको 27 डिफरेंट टाइप्स का मिलेगा, है ना। चलिए ठीक है, और अगर आपको बोले कि अच्छा दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, चलिए ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट यहाँ तक। नेक्स्ट वाले वीडियो से हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे।